Hello everyone, it's Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Welcome our school. Today we are starting class 8th chapter 4th Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. It is our English chapter 4. Let's start. In our previous classes we are studying about the chapter 3 Glimpse of the Past and the Macavity the Mystery Cat. And our PDF also was sent. Now today we are starting chapter 4 of our class. Let's start. Before we starting chapter, we have read something. हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लेंगे. Do you know have a good memory? आपको कोई अच्छी सी अपनी मेमोरी यानी कोई पुरानी बात याद है? Has your memory even played any trick on you? क्या अभी ऐसा हुआ है कि आपकी मेमोरी ने आपके साथ कोई ऐसा गेम या ट्रिक खेल दी हो कि आप कहीं गए हो और आपको कुछ ऐसा याद ही ना हो. Forgetfulness often put you in a tight spot. क्या आप कभी ऐसे कोई जगह पर घूमने गए हो या कहीं गए हो और वो आपको याद ही ना रहे. But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. लेकिन क्या हुआ कि ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं घूमने गए हो लेकिन वो पार्ट आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ड्राइव यानी निकल गया हो या आप उस चीज़ को बिल्कुल ही भूल गए हो. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू वॉज नियरली क्रेजी. इस स्टोरी में बताया है जो बिपिन बाबू हैं वो थोड़े से मतलब मेंटली पागल से बताए हैं. बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट सांची. वो सांची घूमने गए थे लेकिन उन्हें सांची जाने वाली कोई भी बात याद नहीं थी. He has never been to सांची, he insists. और उन्हें ये लगता है कि वो कभी सांची गए ही नहीं थे या कभी उन्होंने सांची कभी जाना ही नहीं हुआ उनका. Though there are many witnesses to the portrait, यानी उनको बहुत सारे लोग विटनेस मिलते हैं कि वो कभी सांची गए थे लेकिन वो इस चीज़ को मानने ही तैयार नहीं होते हैं. What is the suspense all about? ये क्या है? ये थोड़ी एक सस्पेंस वाली स्टोरी है. आइए हम इसे पढ़ते हैं. Part 1. Every Monday ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क. हर मंडे सभी अपने जैसे काम पर वापस आते हैं. बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन द कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. उसी तरह कालीचरण भी अपने काम पर वापस आते हैं. कहाँ पर? वो जो कालीचरण की न्यू मार्केट में जो बुक्स थी वहाँ पर वो बुक शॉप पर आते हैं कुछ बुक्स खरीदने. क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स ही हैज़ टू बाय एट least 5 at a time to last he through the week. उन्होंने वहाँ से क्या है कुछ क्रिमिनल यानी कुछ जुर्म की स्टोरीज वाली बुक्स उठाई, कुछ भूतिया उठाई, कुछ थ्रिलर्स वाली उठाई. इस तरीके से उन्होंने क्या है 5 दिन का अपनी बुक्स जमा कर ली थी ताकि वो एक हफ्ते भर उनको पढ़ सकें. ही लिव अलोन, क्योंकि वो अकेले रहते थे. वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, और वो लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना भी पसंद नहीं करते थे. हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट्स. तो वो क्या कहते हैं उनका मानना था वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते थे. उनके कुछ थोड़े मुश्किल से 1 या 2 ही फ्रेंड्स थे. उनका मानना था कि फालतू में अपना टाइम क्या है इधर उधर की फालतू बकवास करने में या फ्रेंड से गॉसिप करने में नहीं निकालना चाहते थे. Today at Kalicharan's, Bipin Babu has the feeling that someone was observing him. जब एक दिन यानी आज के दिन कालीचरण की दुकान पे जब बिपिन बाबू गए तो उन्हें ये फील हुआ कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है यानी उन्हें कोई दूर से खड़ा होकर पहचानने की या भापने की कोशिश कर रहा है. हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, यानी वो पास में जो खड़े हुए कुछ लोग हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है. He turned round and found himself looking at the round-faced, neat-looking man who never broke in a smile. और जैसे उन्होंने पीछे पलट के देखा तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो क्या है उन्हें देखकर स्माइल कर रहा है जैसे मानो वो उन्हें जानता हो. I don't suppose you recognized me. और वो उनसे स्माइल करते हुए जो व्यक्ति है वो उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हो या आपको मैं याद हूँ. हैव वी मीट बिफोर. क्या वो उनसे बिपिन बाबू पूछते हैं क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं. आस्क्ड बिपिन बाबू. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड.
और जैसे ही विपिन बाबू ने ये कहा कि क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं, तो वो जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति था वो बहुत अचंभित हो गया, उसको एकदम ग्रेट सरप्राइज, उसे लगा अरे ये एकदम इनने कैसी बात कर दी। वी मीट एवरी डे फॉर अ होल वीक, वो कहता है हाँ हाँ हम एक हफ्ते में हर दिन मिलते थे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल, कि मैंने ही तो आपके लिए हुड्रो फॉल से लेके कार अरेंज करवाई थी। कि कब, विपिन बाबू कहते कब करवाया था ये आपने, तो वो बोलते इन 1958 इन रांची, कि मैंने आपको ये 1958 में रांची में करवाया था। माई नेम इज़ परिमाल घोष, वो कहते हैं आप मुझे भूल गए, मेरा नाम परिमाल घोष है और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, रांची से। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, वो कहते हैं कि हो सकता है इसने कोई मेरे जैसे व्यक्ति को देखा हो और इसे ये लग रहा हो कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, हो सकता है इससे गलती हो रही हो मुझे पहचानने में। विपिन बाबू हैड नेवर सीन टू रांची, क्योंकि विपिन बाबू का मानना था कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं थे। He had been at the point of going several, वो कहते हैं कि मैंने वहाँ जाने की कई बार सोची तो है, लेकिन मैं कभी वहाँ गया नहीं। He smiled and said, "Do you know who am I?" तो वो एकदम से उनकी तरफ स्माइल करते हुए बोलते हैं कि आप मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। The man raised his eyebrow, bit his tongue and said, तो वो एकदम से वो आदमी थोड़ा अजीब सा फेस बना लेता है, वो अपने आईब्रोज को ऊपर कर लेता है, अपनी जीभ को काटने लगता है और वो कहता है डू यू नो यू, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। हु डिड नॉट नो, विपिन चौधरी, वो कहते हैं कि क्या आप मुझे जानते, तो वो आदमी कहता है कि हाँ हाँ आपको कौन नहीं जानता, आप विपिन चौधरी जी हैं। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ एंड सेड, अब विपिन बाबू थोड़े अचंभित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो वापस से बुक शेल्फ की तरफ अपना फेस कर लेते हैं और फिर कहते हैं स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफ्टन डज, वी नेवर बीन टू रांची। वो क्या, जो विपिन बाबू होते हैं वो अपना फेस जो है बुक शेल्फ की तरफ मोड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि आपको मुझे पहचानने में गलती हो रही है, मैं कभी रांची गया ही नहीं, तो मैं आपको कैसे जानूंगा। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, कि मिस्टर चौधरी आप ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं। यू हैव टिल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, कि आप भूल गए कि जब आप हुड्रू में गए थे और आपके नी में चोट लग गई थी, यानी कट लग गया था। आई बॉट यू आयोडीन, I bought you iodine. I have fixed up a car for you to go to नेत्रहाट the next day. जब आपके पैर में, आपके नी में, घुटने में लग गई थी और आप बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे थे, आपको चलने में भी कठिनाई हो रही थी, तब मैंने आपके लिए नेत्रघाट से कार बुक की थी अगले दिन के लिए। I had fixed up a car for you to नेत्रघाट the next day, but you could not become of the pain in knee. लेकिन आप क्या थे, वहाँ नहीं जा पा रहे थे क्योंकि आपके नी में क्या है, बहुत ज़्यादा दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, तो वो कहते हैं कि आपको ये लगता है कि आप कोई और भी था वहाँ पर जो मुझे ये बात बता सकता है कि मैं उस टाइम पर रांची में था। तो बोलते मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टे इन अ बंगलो, you said you did not like hotel food and would prefer to have your meal cooking by a, तो वो उनसे ये कहते हैं कि हाँ आपको दिनेश मुखर्जी जो है वो जानते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के बंगले में रुके हुए थे उस टाइम, क्योंकि आपको क्या है, होटल का खाना पसंद नहीं था, दैट्स वाई आपको उनका घर का खाने के लिए वहीं पर रुके हुए थे और आपके पास कोई बावर्ची भी नहीं था। मिस्टर मुखर्जी स्टे विथ हिज सिस्टर, यू हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और उस टाइम वहाँ पर मिस्टर जो दिनेश मुखर्जी थे उनकी बहन भी उनके साथ उनके घर में थी और आप लोगों की मून लैंडिंग यानी चांद पर कोई जा सकता है या नहीं जा सकता, या गया है या नहीं गया, इस चीज़ पर बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट भी हुई थी। रिमेंबर यानी याद करो आप।
I will tell you more. You always carried a bag with your books. वो कहता है मैं और भी कुछ बताता हूँ कि आप हमेशा अपने साथ क्या लेके आए थे, वहाँ आए थे तब आप एक बहुत बड़ा सा बैग लेके आए थे जिसमें काफ़ी सारी बुक्स थी. इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप, कि आप वहाँ पर जहाँ जहाँ घूमने जाने वाले थे वहाँ पर आपके पास उन सबकी बुक्स थी. एम आई राइट और नॉट, बताइए मैं सही बोल रहा हूँ या गलत. बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स. विच वन इन. तो एकदम से विपिन बाबू धीरे से अपनी मतलब आंखें बुक में ही लगाए हुए उनसे पूछते हैं ये 58 में कौन से महीने की बात है. तो वो कहते हैं द मैन सेड अक्टूबर. तो वो आदमी कहते हैं ये अक्टूबर की बात है. नो सर सेड बिपिन बाबू. बिपिन बाबू कहते हैं नहीं जी सर, मैं नहीं हो सकता. आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. यानी कि 58 में अक्टूबर के टाइम में तो जो पूजा थी मेरे फ्रेंड के यहाँ, मैं उसके साथ था. उस कहाँ पर, कानपुर में. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आपको कोई गलती हुई है मुझे पहचानने में. गुड डे. वो उनसे कहते हैं गुड डे कहते हुए वहाँ से निकल जाते हैं. बट द मैन डिड नॉट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग. और ना तो वो व्यक्ति वहाँ से गया और ना ही वो अपनी बात को कंटिन्यू किए बिना रुका. वेरी स्ट्रेंज. वन इवनिंग आई हैव टी विथ यू इन द बरामदा ऑफ योर बंगलो. वो ये कहते हैं कि बहुत अजीब सी बात है क्योंकि एक दिन तो मैं खुद ही आपके साथ एक शाम को हमने चाय पी थी आपके बंगलो के बरामदे में. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, क्या आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था. यू सेड यू हैज़ नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैव लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर अगो. आपने मुझे ये बताया था कि आपके कोई भी बच्चे नहीं हैं और आज से 10 साल पहले आपकी वाइफ जो है वो ख़त्म हो गई थी या उनकी डेथ हो गई थी. योर ओनली ब्रदर हैज़ डाइड इनसेन. आपका जो एक इकलौता भाई था वो भी क्या है दिमागी रूप से थोड़ा पागल था. Which is why you did not want to visit the mental hospital in Ranchi. और इसी कारण से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में भी जाना नहीं चाह रहे थे. When Bipin Babu has paid for the book and way was leaving the shop. विपिन बाबू ये सब सुनते हुए उन्होंने अपनी बुक जो खरीदी थी उनका पेमेंट किया और वो वहाँ से चले गए. The man was still looking at him as utter disbelieving. और वो व्यक्ति उन्हें बड़ी आश्चर्य के साथ क्या है देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था कि पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो ये था हमारा इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट. अब हम सेकंड पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तो वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.